तो इधर झारखंड में अनलॉक 1 लागू होगा या फिर लॉकडाउन का 5वां चरण, इस पर आज सीएम हेमंत सोरेन फैसला लेंगे। आपको बता दें रविवार को इस पर फैसला नहीं लिया जा सका था। आज फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री को हालात से रूबरू कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो अनलॉक 1 के साथ पूरे देश में आवाजाही मिलेगी, उस पर छूट। ऐसे में अब झारखंड में लगातार इसकी बैठक होनी है। बैठक के बाद ही इस पर फैसला लिया जाना है। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री को तमाम हालातों से अवगत कराया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक होनी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाना है। आपको बता दें कि रविवार को इस पर फैसला नहीं लिया जा सका था। झारखंड में अनलॉक 1 लागू होगा या फिर लॉकडाउन का 5वां चरण, इस पर आज सीएम हेमंत सोरेन फैसला ले सकते हैं। लगातार इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन इससे पहले भी जब यानी रविवार को इस पर अहम बैठक हुई थी तो सीएम ने कोई फैसला नहीं लिया था। उस पर कोई अहम फैसला नहीं लिया जा सका था, निर्णय नहीं लिया जा सकता था, लेकिन आज भी बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि आज इन तमाम हालातों से सीएम को अवगत कराया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा। उसके बाद इस पर कोई ठोस निर्णय आज आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही। उच्च स्तरीय बैठक आज होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की, तो सीएस की अगुवाई में यह बैठक होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अविनाश, लगातार आगे लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी? लॉकडाउन 5 लागू होगा या फिर नहीं होगा? इससे पहले अहम बैठक हुई लेकिन उसमें निर्णय नहीं लिया जा सका था। आज उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है सीएस के साथ। कब बैठक शुरू होगी और क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, जरूर अमिता, आज झारखंड के लिए हम ये कह सकते हैं कि फैसला आना है कि आप लॉकडाउन 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे या अनलॉक 1 की तरफ राज्य आगे बढ़ेगा। पहले अब तक अगर हम लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक की बात करें, केंद्र के फैसले के साथ ही राज्य सरकार रही है और केंद्र के फैसले लिए जाने के बाद ही राज्य सरकार ने अपना दिशा तय किया है। कुछ अगर हम छूट को छोड़ दें तो केंद्र सरकार के साथ ही झारखंड की सरकार भी खड़ी रही है। इस वक्त 2 चीज़ें बात हो रही हैं कि अब लॉकडाउन 5 की तरफ अगर राज्य बढ़ता है तो बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी और अगर अनलॉक 1 की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी पाबंदियां जो पहले से थीं उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस ओर अगर हम गौर करें तो खासकर अगर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस छूट की ओर आशंकाएँ बनती हैं कि राज्य में जो व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम वाहनों का जिस तरह से संचालन पहले के मुकाबले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या हम कहें कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है यहाँ अमिता, तो इस बात को समझना होगा कि यातायात की जो सुविधा है वो आम आवाम के लिए आपको पहले के मुकाबले बढ़ानी होगी, क्योंकि जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, लोग जब ट्रेनों से झारखंड के अलग अलग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो उन्हें अपने घर तक जाने के लिए जिनके पास अपने वाहन नहीं है तो वैसे यात्री वाहन की ही व्यवस्था अगर नहीं होगी तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कुछ चीज़ें इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जो उद्योग जगत हैं, जो उस तरह के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहाँ इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी छूट दिए गए हैं ताकि रोजगार भी आगे बढ़ सके, क्योंकि झारखंड जैसे प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये दो तरफा अगर हम कहें चुनौती भी है राज्य सरकार के समक्ष कि एक तो कोरोना के संक्रमण को आपको किसी भी हाल में रोकना है, जो आपके लिए चुनौती बनी हुई है। जब लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो दूसरे राज्यों से झारखंड की ओर आ रहे हैं और ये आंकड़ा 4.5 लाख से ऊपर का हो चुका है। दूसरी तरफ यह भी है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ अगर रोजगार देना है तो सरकार की जो व्यवस्था है या योजना है वो काफ़ी नहीं होगी। इसके अलावे भी निजी क्षेत्रों में भी अगर लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे
तब लोगों के लिए अपने परिवार को चला पाना, उनके जेब में 2 पैसे आ पाना ये मुश्किल होगा। चलिए, इंतजार करना होगा, मुश्किलें तो बहुत ज्यादा है अविनाश, लेकिन जब तक सीएम अहम अपने निर्णय नहीं सुना देते हैं तब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी निगाहें अब उनके फैसले पर टिकी हुई है। लगातार आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।